तो स्ट्रेंजर थिंग का फिनाले आ गया है और उसको लोगों ने देख भी लिया है, लेकिन उस फिनाले में जो कुछ भी कांड हुआ है ना, उससे जुड़े बहुत सारे सवाल हैं कि क्या 11 सच में मर गई या फिर वो जिंदी है। साथ ही में जो अपसाइड डाउन दुनिया थी वो खत्म हो गई है या फिर वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा एक और दुनिया थी एब्सिस, क्या वो दुनिया अभी भी है या फिर नहीं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या विल के पास अभी भी पावर्स हैं या फिर नहीं। तो आप देख रहे हो ना कि स्ट्रेंजर थिंग का फिनाले आने के बावजूद इससे जुड़े बहुत सारे सवाल हैं फैंस के मन में अभी भी। तो मेरी आज की ये वीडियो आपके उन्हीं सारे सवालों का जवाब देगी। सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसका जवाब सीरीज में भी नहीं दिया गया है कि जो केव के पास एक साइंटिस्ट था उसके पास वो स्टोन कहाँ से आए। मतलब इसको मेंशन भी नहीं किया गया कि वो पत्थर आया कहाँ से, जबकि वो पत्थर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसी पत्थर की वजह से हेनरी अपना वेकना बना था और जो माइंड फ्लेयर था ना वो वेकना को अपना गुलाम बनाता है। भाई सच कहूँ तो इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को पहले रख रहा हूँ ताकि अगर आप में से किसी के पास इसका जवाब हो ना तो आप मुझे जरूर बताना। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या वो जो अपसाइड डाउन दुनिया थी वो खत्म हो गई है। तो देखो अपसाइड डाउन जो दुनिया थी ना वो खत्म हो गई है। आप ये कह सकते हैं कि उस दुनिया को पूरा तबाह कर दिया गया है, इसकी वजह से वो दुनिया वॉर्म हॉल के अंदर समा गई है। लेकिन जो एब्सिस दुनिया थी जहाँ पर अपना माइंड फ्लेयर रहता था वो दुनिया खत्म नहीं हुई है, बल्कि वो दुनिया अभी भी एग्जिस्ट करती है। और साथ ही में जो माइंड फ्लेयर था ना वो भी मरा नहीं है, बल्कि वो भी जिंदा ही है। क्योंकि देखो माइंड फ्लेयर जो है ना वो एक मॉन्स्टर है जिसका कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं है, वो एक बिल्कुल नैनो पार्टिकल जैसा है जिसको आप धुआं की तरह मान सकते हो। तो उसने 11 से लड़ने के लिए एक फिजिकल फॉर्म लिया था स्पाइडर वाला, लेकिन एक्चुअल में उसकी कोई भी बॉडी नहीं है बल्कि वो एक धुआं है। इसीलिए वो मरा नहीं है बल्कि वो जिंदा है और फ्यूचर में वो हमें देखने को मिलेगा। आप लोग कहो कि भाई ये तो खत्म हो गया तो फ्यूचर में कैसे देखने को मिल सकता है वो, तो इसका जवाब मैं आपको वीडियो में आगे देता हूँ। साथ ही में जो अगला क्वेश्चन था कि क्या विल के पास जो पावर्स थे वो खत्म हो गए हैं या अभी भी उसके पास वो पावर्स होंगे। तो देखो जैसा कि हम सब जानते हैं कि विल के पास जो पावर है ना वो उसको तभी यूज कर सकता है जब उसके इर्द गिर्द कोई मॉन्स्टर हो या फिर वो अपसाइड डाउन दुनिया में हो। साथ ही में वो एब्सिस वाली दुनिया में भी उसने पावर्स का यूज कर सकता है क्योंकि वो क्या करता है ना कि मॉन्स्टर से अपने दिमाग को कनेक्ट कर लेता है जिसकी वजह से वो अपने पावर्स को यूज कर पाता है। तो अभी के लिए जब अर्थ पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं है तो वो अपने पावर्स का यूज नहीं कर सकता है, लेकिन अगर वो फ्यूचर में कभी एब्सिस वाले दुनिया में जाता है तो अपने पावर्स का यूज कर सकेगा वो, क्योंकि वहाँ पे माइंड फ्लेयर्स है, भले ही फिजिकल फॉर्म में नहीं लेकिन वो अपने धुआं वाले फॉर्म में है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि क्या जो अपने 11 है वो मर गई है या फिर वो जिंदी है। तो देखो इसका कोई एक जवाब नहीं है बल्कि इसका दो जवाब है, क्योंकि फिनाले में इसकी एंडिंग को ही ऐसा रखा गया था जहाँ पर एक जवाब तो ये है कि हाँ जो अपनी 11 है ना वो मर गई है, क्योंकि उसको शुरू में ही काली ने ये बता दिया था कि अगर वो चाहती है कि ये सारी चीजें खत्म हो जाए और फिर कभी अर्थ पे कोई मॉन्स्टर वगैरह नहीं आए तो उसको मरना होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट है ना वो उसी के ब्लड से ये सारे एक्सपेरिमेंट कर रही है, जिस वजह से अगर वो मर जाती है तो फिर ऐसा कभी भी नहीं होगा। नहीं तो अगर वो जिंदी रहेगी तो उसके ब्लड से कोई और क्लोन बनाया जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हेनरी के ब्लड से अपने 11 को बनाया गया था। इसीलिए अर्थ को इन सभी चीजों से छुटकारा दिलाने के लिए 11 ने अपना सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन एंड में हमें एक और थोड़ी देखने को मिलता है जहाँ पर माइक बताता है कि 11 जो है ना वो जिंदी है और वो मरी नहीं है। और वो थ्योरी ये है कि काली ने अपने पावर्स का यूज करके एक इल्यूजन को क्रिएट किया था। वहाँ पर सभी लोगों ने 11 को अपसाइड डाउन दुनिया के साथ मरते हुए देखा, लेकिन वो एक्चुअल में मरी नहीं है बल्कि वो किसी और देश में अपने जिंदगी को अच्छे से बिता रही है। अब ऐसा इसलिए किया गया ताकि 11 को एक सुकून भरी जिंदगी मिल सके, क्योंकि अगेन यहाँ पर वही बात आ जाती है कि अगर 11 जिंदी मिल जाती है मिलिट्री को तो भाई लोग उसको कभी वो लोग छोड़ेंगे नहीं और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे और फिर से हमें एक नई अपसाइड डाउन दुनिया देखने को मिलेगी। तो इसीलिए एंडिंग में ऐसा किया गया है। और इस तरह का एंडिंग जिसमें ऑडियंस को डिसाइड करने के लिए छोड़ दिया जाता है कि जो अपना मेन कैरेक्टर है वो मरा है या फिर जिंदा है, वो तभी किया जाता है जब कोई कैरेक्टर बहुत ज्यादा फेमस हो कि फ्यूचर में उससे जुड़े कोई सीरीज वगैरह अगर बनती है तो उसका कमबैक वापस से करवाया जाए। और आप लोगों को बता दूं कि मैं स्ट्रेंजर थिंग्स से रिलेटेड ही एक और सीरीज बन रही है जिसमें हमें एक अलग दुनिया की कहानी को दिखाया जाएगा। तो हो सकता है कि उस सीरीज में स्ट्रेंजर थिंग्स के सभी कैरेक्टर तो नहीं लेकिन कुछ कैरेक्टर्स हमें देखने को मिले, और लास्ट में जब उस सीरीज की व्यूज कम जाएंगे तब अपने 11 को भी कैरेक्टर को उस सीरीज में लाया जाएगा। साथ ही में स्ट्रेंजर थिंग्स का एक एनिमेटेड सीरीज भी आ रही है जिसके टीजर को आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। अब बात करते हैं अपने आखिरी सवाल के ऊपर कि जब अपना वेकना लड़ रहा था इन सभी लोगों से और मैन फ्लैश एब्सिस वाले दुनिया में इन लोगों से लड़ रहा था, तब साले वहाँ पे जितने भी डेमोगॉर्गन्स थे वो कहाँ थे। फिर अब ऐसा कहा गया था कि अपसाइड डाउन दुनिया जो है ना वो मॉन्स्टर की दुनिया है, तो भाई उसमें मॉन्स्टर हमें देखने को कहाँ मिले। जब ये लोग वहाँ पे जाते हैं तो भाई मॉन्स्टर का मतलब होता है कि मॉन्स्टर वहाँ पे बहुत सारे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि अर्थ पे सिर्फ 2 ही 3 इंसान हैं, तो अगर वो वर्ल्ड मॉन्स्टर का ही है तो वहाँ पर एक से अधिक मॉन्स्टर होना चाहिए था ना। तो हाँ, कुछ चीजों में सीरीज
सीरीज ने काफी क्रिएटिव लिबर्टी ली है और अपने ही बोले हुए चीजों के ऊपर खड़ी नहीं उतरी है, लेकिन इसके बावजूद मैं इस एंडिंग से काफी ज्यादा खुश हूँ। मतलब मैं मानता हूँ कि वेकना और माइंड फ्लेयर्स को है ना इन लोगों ने काफी जल्दी खत्म कर दिया। जितना ज्यादा इन दोनों का हाइप बना हुआ था उतना टाइम तक ये लोग टिक नहीं पाए और ये लोग इतने बड़े मॉन्स्टर होकर बच्चों से हार गए। लेकिन जो इसका फिनाले वाला एपिसोड था ना 2 घंटों का, उसका जो सेकंड हाफ था ना वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है, क्योंकि उसमें जितने भी कैरेक्टर्स थे ना उन सभी का क्लोजर दिया गया है। और किसी भी फैंडम को क्या चाहिए? क्लोजर, जो कि ये सीरीज काफी अच्छे से देती है। तो इसीलिए अगर आप इस सीरीज को इस वजह से हेट कर रहे हो कि भाई इसका एंडिंग अच्छा नहीं है, तो मेरे भाई ये सीरीज शुरू से ही बच्चों की थी और इसमें बच्चे ही सारी चीजें कर रहे थे। तो इसीलिए आप लोगों को इस सीरीज ने डिसअपॉइंटमेंट नहीं किया है, बल्कि आपके एक्सपेक्टेशन ने डिसअपॉइंट किया है। बाकी हाँ, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इसका जो सीजन 4 का एंडिंग था ना वो काफी ज्यादा बेटर था इससे। तो हाँ, इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया तो हो गया, जो था वो अच्छा था। आप इसको देखो और एंजॉय करो कि भाई लोग आप लोगों ने इस सीरीज को पूरे 9 से 10 साल दिए हैं और हर एक सीजन के लिए वेट किया है। तो इसीलिए एंजॉय करो और मुझे बताओ कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। बाकी अगर आपका इससे रिलेटेड कोई थ्योरी है तो मुझे जरूर बताना कमेंट में। साथ ही में अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी तरह की मूवीज और सीरीज से रिलेटेड थ्योरी वगैरह बताता हूँ और उनका रिव्यू वगैरह भी करता हूँ। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।